इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में कहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति एससी श्रेणी में मिलने वाली सुविधा पाने का हकदार नहीं है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल में दिए गए इसी फैसले की। फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया हो और मामला उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है उसका असर पूरे भारत पर है। हाई कोर्ट ने कानून स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म से ईसाई या किसी और धर्म में परिवर्तित होने वाले लोग एससी को मिलने वाले कानूनी लाभों का दावा नहीं कर सकते। वे लोग एससी या एससी, एसटी, ओबीसी आदि यानी जो जाति आधारित लाभ हैं, उन लाभों का दावा जो है वो नहीं किया जा सकता। उनको उसका अधिकार नहीं है, वो लाभ पाने के हकदार नहीं है। यही नहीं, उनके बारे में एससी, एसटी अत्याचार निवारण कानून भी नहीं लागू होगा। ये भी बात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। तो हाई कोर्ट ने जो कानूनी व्यवस्था दी है उसमें इस संबंध में व्यवस्था तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों और विभिन्न हाई कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा कानून का भी, संविधान का भी जिक्र किया गया है इस फैसले में। फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। इसीलिए मैं आज इस फैसले पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि हाई कोर्ट ने किस मामले में और क्या फैसला दिया है। 21 नवंबर 2025 को जितेंद्र साहनी के मामले में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये फैसला देने वाले न्यायाधीश हैं प्रवीण कुमार गिरी। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू से ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी का फायदा नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट का कहना है कि हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति एससी श्रेणी की सुविधा पाने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस श्रेणी में लाभ पाने का अधिकार केवल हिंदुओं को है। मतलब केवल हिंदुओं की बात अगर हम कहें तो हिंदुओं में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये लोग आते हैं। इन्हीं को सिर्फ जो एससी वर्ग का लाभ मिलता है, हिंदुओं को आरक्षण का लाभ मिलना है या कहीं एससी वर्ग के साथ एट्रोसिटीज़ हैं, जो अत्याचार होते हैं, वो एससी वर्ग को उन अत्याचारों से बचाने का जो कानून है उसका लाभ भी, उसके सुरक्षात्मक उपाय भी इन्हीं लोगों को मिल सकते हैं, इसी वर्ग को मिल सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ईसाई बन गए हिंदू द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी का लाभ लेना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यानी फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है उसने कि संविधान के साथ ये धोखाधड़ी है, छल है। क्योंकि संविधान तो सिर्फ जो ऐतिहासिक रूप से जाति के कारण परेशान किए गए लोग हैं, परेशान रहे हैं, जिन्होंने भेदभाव झेला है, उनको सुरक्षात्मक उपाय देता है। इसलिए ये बात हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सी सेल्वर्नी मामले में दिए गए फैसले को आधार बनाया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लेने से उसकी मूल जाति समाप्त हो जाती है। यहाँ ये समझिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति हिंदू व्यक्ति है लेकिन वो अनुसूचित वर्ग का है, वो दलित है, अनुसूचित वर्ग का है, तो अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति अगर वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता, अपना धर्मांतरण कर लेता है, ईसाई धर्म अपना लेता है या फिर वो इस्लाम अपना लेता है, तो उसकी जो मूल जाति है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था। क्योंकि जब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसकी वो जाति समाप्त हो गई। और क्योंकि जैसे ही आप धर्म परिवर्तन करते तो इन धर्मों में, जो ईसाई धर्म है या इस्लाम है, इसमें जाति व्यवस्था नहीं है। तो आप जाति व्यवस्था के उस जाल से जो है वो व्यक्ति अलग आ जाता है। इसी आधार पर कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि उस व्यक्ति की मूल जाति समाप्त हो जाती है जब वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है।
उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, जो कि इस फैसले में भी आधार बनाई गई है। वो बहुत खास है, मैं आपको बताती हूँ। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए यदि जाति आधारित लाभ का दावा किया जाता है, या जाति आधारित लाभ का दावा करना सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए संविधान के साथ धोखाधड़ी है। समझिए यहां पर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया, यानी उसकी मूल जाति जो थी हिंदू की वो समाप्त हो गई। यदि वो अनुसूचित वर्ग का था तो उसकी अनुसूचित वर्ग की जाति समाप्त हो गई। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी अगर वो व्यक्ति सिर्फ महज आरक्षण का लाभ लेने के लिए, आरक्षण क्यों दिया? आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, आरक्षण की जो धारणा है, अवधारणा है, वो इस बात पर आधारित है कि जो लोग नीचे रह गए हैं, समाज में पीछे रह गए हैं, वंचित वर्ग है, उसको किस तरह से ऊपर लाया जाए, उनको कैसे समानता पर लाया जाए। और उनको समानता पर लाने के लिए आरक्षण एक अफर्मेटिव एक्शन है, यानी एक सकारात्मक उपाय है कि उनको आरक्षण का लाभ दो ताकि वो और लोगों के साथ समानता में आ सके। इसी कॉन्सेप्ट पे आरक्षण चलता है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? उसमें कहा कि उनकी जाति तो समाप्त हो जाती है जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और इसके बाद धर्म परिवर्तन के बाद अगर महज आरक्षण का लाभ पाने के लिए जाति आधारित लाभ का दावा किया जाता है तो ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। क्योंकि संविधान में तो बंद इसलिए किए गए हैं ना कि जो हमारा वंचित वर्ग है, जिसने ऐतिहासिक भेदभाव झेला है जाति के कारण, जो जातिगत भेदभाव जो है वो मैं आपको बता दूं वो मूलतः हिंदुओं में ही है, हिंदू धर्म में क्योंकि जाति है, इसलिए उन्हीं में ऐतिहासिक भेदभाव चलते रहे और उसी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, अपने संविधान में कानून बनाए गए हैं, आरक्षण दिया गया इसलिए। तो वो संविधान के साथ धोखाधड़ी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस फैसले में। और अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के उन अंशों को जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ उनको उद्धत किया है, उनका जिक्र किया है, और हूबहू वो अंश जो है वो इस फैसले में दिए गए हैं। इसके अलावा संवैधानिक और कानूनी प्रावधान भी हाई कोर्ट ने दिए अपने इस फैसले में, और कि कैसे एससी या एसटी माना जा सकता है, जो संविधान में दिया गया है, किसको एससी एसटी माना जा सकता है। आपको मालूम होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है वो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं, इसीलिए उन्हें अनुसूचित वर्ग कहते हैं, जिसकी अनुसूची निकले, शेड्यूल्ड हो। तो वो कैसे होता है वो बताया है प्रावधान। साथ ही हाई कोर्ट ने एससी एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान भी दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून का उद्देश्य उन समुदायों की रक्षा करना है जो ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित भेदभाव का सामना करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान के सुरक्षात्मक उपाय, यानी एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून के तहत जो सुरक्षात्मक उपाय दिए गए हैं वो उन लोगों तक नहीं बढ़ाए जा सकते जिन्होंने ऐसे धर्म को अपना लिया है जिसमें जाति व्यवस्था की मान्यता नहीं है। यानी हाई कोर्ट का कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदुओं में है। जिस मामले में ये फैसला आया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले की मैं बात कर रही हूँ, उसके थोड़े तथ्य भी मैं आपको बता दूं। उस मामले में कोर्ट के रिकॉर्ड पर पेश हुई एक गवाही में कहा गया था कि याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति पहले हिंदू था जिसने अब ईसाई धर्म अपना लिया है, जबकि कोर्ट ने पाया कि जो याचिका करता है उसने जो अपना हलफनामा दाखिल किया उसमें उसने स्वयं को हिंदू धर्म का बताया है अनुयायी, अपना धर्म जो बताया उसने वो हिंदू बताया है। तो कोर्ट ने इस मामले में संबंधित जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वो हिंदू से ईसाई बनने के बावजूद स्वयं को हिंदू लिखने वाले याचिकाकर्ता की 3 महीने में जांच पूरी कर कानूनी कार्रवाई करे। यानी इस मामले की अब जांच पड़ताल होगी कि क्या सच्चाई है और क्या उसने ऐसा किया है, और अगर उसने इस तरह से झूठ बोला है, हलफनामा गलत दिया है, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने जो हाई कोर्ट में याचिका डाली थी उसमें ये मांग की थी कि निचली अदालत में उसके खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई चल रही है उसको रद्द कर दिया जाए, यानी क्वैशिंग की याचिका थी, रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया जाए, सारा एफआईआर, सारा मुकदमा रद्द कर दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने उसकी ये मांग खारिज कर दी, उसकी ये याचिका खारिज कर दी गई है। और जो ये मामला था जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, ये मामला गरीब लोगों को ईसाई धर्म में मतांतरित करने से संबंधित था। हालांकि याचिकाकर्ता ने इसको खंडन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है और हम तो सिर्फ प्रेयर करवाते हैं। तो ये सब तथ्य थे उसमें। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए इस फैसले की जानकारी, जो हाई कोर्ट का ये ताज़ा फैसला है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उसके इस फैसले की जानकारी भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग और उत्तर प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों को भेजा जाए ताकि वो कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई कर सकें। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस मामले के तथ्य चाहे कुछ भी हों, लेकिन इतना साफ है कि जो व्यक्ति अपनी हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जैसे ईसाई या मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गया है, तो उसकी मूल हिंदू जाति धर्म परिवर्तन के बाद समाप्त हो जाती है। ऐसे में जाति आधारित भेदभाव का सामना उसे धर्म परिवर्तन के बाद नहीं करना पड़ता। तो फिर जाहिर है कि उसे जाति आधारित भेदभाव से उबरने के लिए और समाज में समान दर्जा प्राप्त करने के लिए किए गए कानूनी उपायों का लाभ नहीं मिल सकता। ये बात जो है वो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही भी है। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको मैं आपको बताऊं, वो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है अपने देश में जो लगातार ये मांग कर रहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलित हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। दलित हिंदुओं द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वालों को आरक्षण का लाभ देने की उन याचिकाओं में मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन गए लोगों को दलितों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ईसाई और मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं है। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का मेरिट पर सुनवाई करके फैसला देना बाकी है, लेकिन अभी तक जो फैसले आए हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये ताज़ा फैसला आया है, उसने कानूनी स्थिति एकदम साफ कर दी है। उसने ये स्थिति साफ कर दी है कि हिंदू से ईसाई बनने वाले एससी वर्ग को मिलने वाले लाभ के हकदार नहीं हैं, यानी उनको कोई भी लाभ वैसा नहीं मिल सकता, ना आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना कोई और लाभ मिल सकता है। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा जरूर करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।